शहर के पुराने हिस्से में एक इमारत थी जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। ना इसलिए कि वो हॉन्टेड थी और ना इसलिए कि वहां कोई अजीब आवाजें आती थीं, बल्कि इसलिए कि जो भी उस इमारत के तीसरे फ्लोर के एक कमरे में गया वो वहां से बदला हुआ वापस आया। लोग कहते थे उस कमरे का आईना झूठ बर्दाश्त नहीं करता। इस बात को ज्यादातर लोग अफवाह समझकर इग्नोर कर देते थे, लेकिन अदील ने नहीं। अदील एक आम सा आदमी था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब। एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता था जहां हर चीज नंबर्स और टारगेट्स पर चलती थी। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक लगती थी, जॉब, घर, रूटीन और लोगों के सामने एक शरीफ और सीधा चेहरा। मगर अंदर बहुत कुछ ऐसा था जो अदील ने कभी किसी को नहीं बताया। एक दिन लंच ब्रेक में ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड ने बातचीत के दौरान कहा, सर, कभी उस पुरानी इमारत का कमरा देखा है जहां आईना सच दिखा देता है? अदील ने हंसकर पूछा, सच? मतलब क्या? गार्ड ने आवाज धीमी करके कहा, मतलब जो आप खुद से छुपाते हो वो आपसे छुप नहीं पाता। उस दिन के बाद अदील का जहन वहां अटक गया, न इसलिए कि वो डर गया था, बल्कि इसलिए कि उसे लगा शायद उसे ही उस कमरे की जरूरत है। अदील ने एक संडे को वो इमारत ढूंढ ली। शहर के शोर से दूर, रंगीन पोस्टर्स और दुकानों के बीच छुपी हुई। तीसरा फ्लोर, सीढ़ियां पुरानी, हर कदम पर हल्की सी चरचर। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई अंधेरा नहीं था, ना कोई कैंडल ना कोई निशान, बस एक सीधा सा कमरा और सामने एक बड़ा सा आईना, सिंपल, बिना किसी डिजाइन के। अदील ने सोचा, लोग बेवकूफ हैं, ये सिर्फ शीशा है। मगर जैसे ही वो आईने के सामने खड़ा हुआ, आईने में उसे अपना चेहरा दिखा, लेकिन कुछ गलत था। उसकी आंखें थकी हुई नहीं, चोर जैसी लग रही थीं। उसकी मुस्कुराहट फेक थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती लगा दी हो। फिर आईने से आवाज आई, न बुलंद न डरावनी, बस सीधी, तुम वो नहीं हो जो तुम लोगों को लगते हो। अदील का गला सूख गया। ये मेरा दिमाग है, उसने खुद को समझाया। लेकिन आईना बोलता रहा, तुमने प्रमोशन के लिए अपने दोस्त का आइडिया चुराया था। अदील के हाथ कांप गए। ये बात कोई नहीं जानता था। तुमने अपनी मां से झूठ बोला कि तुम बिजी हो, जबकि तुम उस वक्त अपनी आसानी चुन रहे थे। अदील ने आंखें बंद कर लीं। तुमने उस आदमी को मदद से इसलिए मना किया क्योंकि उससे तुम्हारा फायदा नहीं था। हर जुमला सच था और हर सच अदील को चुभता जा रहा था। आईना चिल्लाया नहीं, धमकाया नहीं, उसने सिर्फ पूछा, तुम खुद को अच्छा इंसान कहते हो, बताओ क्या तुम वाकई हो? अदील ने पहली बार अपनी जिंदगी में जवाब नहीं ढूंढा, उसने सिर्फ माना। आंखों से आंसू बहने लगे। अदील जब कमरे से बाहर निकला, शहर वही था, लोग वही थे, जिंदगी वही थी, मगर वो खुद वही नहीं रहा। उस दिन के बाद अदील ने कोई ड्रामेटिक कदम नहीं उठाया, ना जॉब छोड़ी, ना दुनिया बदली, बस छोटी छोटी चीजें बदली। झूठ कम, बहाने कम और सच से भागना बंद। वो इमारत आज भी खड़ी है, कमरा भी, आईना भी, मगर वो आईना सिर्फ उन लोगों को सच दिखाता है जो खुद को फरिश्ता समझने लगते हैं। बाकी लोग, वो वहां जाकर सिर्फ अपना चेहरा देखते हैं। सच ये है, कोई जादू नहीं होता, कोई आईना बोलता नहीं, लेकिन जब इंसान तन्हा होता है और कोई उसे सुनने वाला नहीं होता, तो उसका ज़मीर बोलता है, और वो आवाज सबसे ज्यादा सच्ची होती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, मगर राज अभी बाकी हैं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो राज लोग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी एक नया राज होती है।